दोस्तों, अगर आपका इंग्लिश का बोर्ड का पेपर कल है और आप टेंशन में हैं तो घबराइए मत। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लास्ट 24 हावर्स में ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि 80 से 90 प्लस मार्क्स आप इजीली से इजीली स्कोर कर सके। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये वो तरीका है दोस्तों जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है स्टेप वगैरह, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं हम लोग दोस्तों, स्टेप 1 में है अभी क्या पढ़ें। तो हमको क्या करना है दोस्तों, अभी सबसे पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करने की गलती मत करना। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा सिलेबस को रिवाइज नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी चला जाएगा और आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। तो आपको जितना आता है उतना रिवाइज करो। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स रिवाइज करो, नोटिस, लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट वगैरह। आपको ये करना है, राइटिंग स्किल आपका सुधारना है, फॉर्मेट्स रिवाइज करना है कि किस प्रकार के पेपर आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, उसको रिवाइज करना है। साथ में आपको लेटर के प्रैक्टिस करना है, आर्टिकल वगैरह अपने से लिखना है दोस्तों। तीसरे नंबर पर है दोस्तों, 1 से 2 अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस करो। आपको क्या करना है, अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, 1 से 2 अनसीन पैसेज आप पेपर देने से पहले प्रैक्टिस करके जाइए। तीसरे नंबर पे है दोस्तों, हर चैप्टर का सिर्फ समरी और थीम रिवाइज करो। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर का सिर्फ सारांश और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और विद्या वगैरह आपके पास हो तो उसमें देख लीजिए कि कैसे आंसर लिखा जाता है प्रत्येक क्वेश्चन का। आप उसी को थीम बोला जाता है, आप उसको देख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और मैसेज याद कर लो। जो कैरेक्टर वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं, आपके पास विद्या होगी तो उसमें लिखा रहता है कि ये इस सन में पूछा गया है, ये इस सन में पूछा गया है। तो आप उसको बढ़िया से देख लीजिए और उसके मैसेज क्या हैं उसको आप याद कर लीजिए। बस आपको इतना ही करना है स्टेप नंबर 1 पे। तो चलिए हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2 पे है। इसमें हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है दोस्तों, इसमें बनाया हम लोगों ने मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, मतलब ऐसा सेक्शन जो आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा ला सकता है। तो वो क्या है, अनसीन पैसेज है, राइटिंग स्किल है। आपको बताया ना, 1 से 2 अनसीन पैसेज अपने आपको घर पे हल करना है। अगर आप पहले से कर रहे हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया होगा और आप उसमें माहिर भी हो गए होंगे दोस्तों। दूसरा है आपका राइटिंग स्किल्स। आप ये ध्यान देना कि आप पेपर में बढ़िया से बढ़िया राइटिंग्स बना के और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बढ़िया राइटिंग में लिख कर आए। जिससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है ना वो आपकी कॉपी को देखेगा और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा और देखेगा कि लड़के को आता है और आपको नंबर बढ़िया देगा दोस्तों। तो यहाँ क्या होती है, यहाँ गलतियाँ कम होती है और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं सेम पैसेज और राइटिंग स्किल में दोस्तों। इसलिए इस दोनों सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना ही करना है आपको दोस्तों। ये आपके पास नहीं बल्कि आपको 90% तक ला के देखा। ये सही बात है दोस्तों, मैंने इसे कई लोगों को फॉलो करते हुए भी देखा है और उसने 80 से 90 प्लस ला कर भी दिखाया है दोस्तों। तो आपको इसको फॉलो ज़रूर से ज़रूर करना है आपको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 3 पे, क्या है, आंसर कैसे लिखें। आपको क्या करना है, आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड को इम्प्रेस करने के लिए सिंपल इंग्लिश का यूज़ करो। दूसरा है लॉन्ग सेंटेंस अवॉइड करो। आपको क्या करना है, आपको अपनी भाषा में जो आप ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हैं, आप सिंपल इंग्लिश को यूज़ करिए। दूसरा है लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करिए। आप हिंदी में किसी क्वेश्चन का आंसर हिंदी में बना रहे हैं दिमाग में और उसका आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करना है। आपको सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाना है और आपको उसको लिखते जाना है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो। आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको देना है दोस्तों। चौथे नंबर पे है दोस्तों, कीवर्ड अंडरलाइन करो। जो पेपर में क्वेश्चन में दिया हो कीवर्ड क्या पूछा गया है आप उसको बता रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिससे वो क्या करेगा, एग्जामिनर देखेगा तो वो कहेगा कि वाह बच्चा तो पढ़ने में होनहार है, तो आपको पूरा नंबर देगा दोस्तों। याद रखो, नीट कॉपी
एक्स्ट्रा इम्प्रेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जितनी क्लियर कॉपी लिखेंगे और अच्छे से अच्छे आंसर देंगे और जो आपको आता है उसको पहले लिखेंगे तो आपका एक्स्ट्रा इम्प्रेशन बनेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 पे क्या है? स्टेप नंबर 4 पे है दोस्तों एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी। मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हमको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, आइए हम लोग वो देखते हैं। पेपर मिलते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा पेपर 5 मिनट के लिए स्कैन कर लो। स्कैन नहीं करना है आपको, 15 मिनट दिया जाता है, आप उसको बढ़िया से पढ़िएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरे नंबर पे जो इजी लगे वो पहले करो। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसका आंसर पहले लिखो। इससे क्या होगा, आपका इम्प्रेशन बढ़िया होगा एग्जामिनर की आंखों में, उसके देखने के तरीके से, और आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलने की संभावना होगी। तीसरा है दोस्तों टाइम अवॉइड वो डिवाइड करो। मतलब दोस्तों क्या है इसका, टाइम को डिवाइड करो। मतलब किस टाइम किसको कहाँ पे कितना टाइम देना है आपको, वो आपको अपने दिमाग में सोच लेना है दोस्तों। दूसरा है अनसीन को आपको 15 मिनट देना है, राइटिंग को 20 मिनट देना है, प्रोज पोइट्री को 40 से 45 मिनट और लास्ट 5 मिनट रिवाइज ज़रूर करके जाना है आपको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5 पे है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको देखना है। इसमें क्या है दोस्तों, आज रात क्या करें, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला, रात भर जागना मत। आप लोग पेपर के दिन रात भर जागना मत। वैसे भी अब सुबह हो जाएगी, ये वीडियो तो मैं रात में बना रहा हूँ, आप रात भर जागना मत। 6 से 7 घंटे की नींद लो। 6 से 7 घंटे की नींद लेके जाओगे तो पेपर में बढ़िया मूड रहेगा आपका और अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, जिससे आपका इंप्रेशन बढ़िया होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बढ़िया से बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपका 80 से 90 प्लस होएगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा, सोने से पहले आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेट्स समरी एक बार देख लो, फिर फ़ोन साइड में रख के सो जाओ। सोना नहीं है दोस्तों, आपको फॉर्मेट समरी को देखने के बाद सोने से पहले 15 से 20 मिनट आप उसको दिमाग में रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप सो जाइए। सब सुबह उठेंगे आप तो आपको याद रहेगा और जब पेपर में जाएंगे तो आप बढ़िया से उसको लिख के आइएगा, जिससे कि आपका मार्क्स बढ़िया आएगा और आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप बताइएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।